जब जब मैंने अपना रास्ता इस घर से अलग करना चाहा, इस घर से दूर जाना चाहा, तब तब प्यार ही था जो मुझे इस घर की ओर वापस खींच कर ले आया। कितना गुस्सा थी मैं, कितना लड़ी थी मैं रणवीर से रिया से शादी करने के लिए। मैंने उससे कहा कि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार का गला घोटा है, विश्वासघात किया है, चीट किया है मुझे, और वो मुझसे कहता रहा कि वो मुझसे प्यार करता है। पागल हूं मैं, बेवकूफ उसकी बातों में आ गई। पता नहीं क्यों उसकी बातों का भरोसा करती रहती, जबकि मेरे सामने वो दोनों, फिर भी मान लेती हूँ मैं हमेशा अपने ही हाथों बेवकूफ बनी हूँ। सच्चाई सामने होती है फिर भी रणवीर के झूठ को मान लेती हूँ, उस पर भरोसा कर लेती हूँ आंखें बंद करके। फिर जब आंखें खुलती है ना तो दिल दुखता है, दिल टूटता है और सब खत्म हो जाता है। प्राची तो चुप हो जा, इतना मत सोच तू इस बारे में। बाहर सब कितना खुश है, रिया और उसके बच्चे को लेके कितना लाड कर रहे, प्यार कर रहे। मैं और मेरा बच्चा शाना, रिया और सगी बहनें हैं, फिर भी हमारा भाग्य अलग अलग है। मेरे बच्चे को वही प्यार, वो दुलार, वो लाड क्यों नहीं मिल पा रहा? मुझे मेरे पति का साथ क्यों नहीं मिल पा रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ? हम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं, हम सबके साथ क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है? शाना से कह दे यहां से चला जाए। रणबीर, शाना, मुझे प्राची से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। उसे अकेला छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो मैं डरा नहीं सकता। क्यों आए हो यहाँ? मेरे लिए तुम्हारे पास सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। प्राची, प्राची एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। Just go। कभी नहीं सोचा था मैंने कि आज का दिन ऐसा होगा जब सब खत्म हो जाएगा। सब बिखर गया, सब टूट गया, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के दूं एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, मर मंगता मैं तेरी। ये ले प्राची, तू दूसरी मेडिसिन भी खा ले, तेरा फीवर चला जाए। फीवर अभी कम है। अरे पर गया तो नहीं है ना, तो खा। ये क्या है? अरे वो तो भी प्राची, तुम मेडिसिन खा। नमस्ते, आपको घर मिलने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्लीज आइए ना, मैं आपको अपनी बहू से मिलवाती हूँ। तुम्हें पता है ये सब क्या है? तुम्हें पसंद आया बेटा? इट्स लवली वॉर्म। पर ये सब है क्या? पहले कमलेश्वरी माँ का आशीर्वाद लो। आज के सारे रिचुअल्स यही करेंगे। सदा सुखी रहो, रुष्ट पुष्ट बच्चे की माँ।
जीती रह। भगवान तुम्हारे बच्चे को भी सदा सुखी रखे। अब नहीं माता जी, ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट सिर्फ रिया है। आप सिर्फ रिया को ही आशीर्वाद दीजिए। कोई बात नहीं, आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते, और अब दे दिया है तो फलदायक ही होगा। तू वहां क्यों खड़ा है? यहाँ आ जा। अब बेटा कमलेश्वरी माँ का आशीर्वाद ले ले। सदा सुखी रहो। रिया पूछ रही थी कि ये सब क्या है, तो तुम दोनों को साथ में ही समझा देती हूँ। ये तराजू है जिसमें हम रिया को बिठाएंगे। मुझे? हाँ, ये एक रिचुअल है जिसमें घर की प्रेग्नेंट बहू तराजू में बैठती है और उसी के वजन का मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, फल, टॉयज, कपड़े, ये सब गरीबों में बांटेंगे। इससे बच्चे को बहुत सारी दुआएं मिलती है। लेकिन अब ये सब अभी नहीं करना है, अभी टाइम है। तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो ना। जच्चा बच्चा गाने वाली औरतें आएंगी ना, मैं बुला लूंगी। तुम महुआ, रिया को उसके कमरे में ले जाओ, संभाल के। क्या तुम प्रेग्नेंट? नहीं, ये तो ऐसे ही। ये मेरे बेटे की पहली पत्नी। 2-3 साल थे दोनों साथ में, लेकिन अब तक ये हमें बच्चा नहीं दे पाई। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, फैमिली में बच्चे में बिलीव नहीं करते। ये ऐसी ही है। मॉम सीरियसली? हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। उसके पास्ट के बारे में बात करो ना तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। लो, जच्चा बच्चा गाने वाली आ गई है। मैं बस 1 मिनट में आई। मैं भविष्य देखने में माहिर हूँ। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों जानती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में बहुत से सवाल, और मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने वाला कोई नहीं। ये अपनी लाइफ में बहुत दुखी है। इसके साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब मैं उन्हें बिठा कर आई हूँ, बस कुछ ही देर। क्या हुआ? आप सब लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? प्राची, तुम तो कुछ नहीं कर रही हो ना? कुछ काम ही कर लो। जाओ, जाकर रिया को बुला कर लाओ, और संभल के, प्रेग्नेंट है वो, ख्याल रखना उसका। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अच्छा, कंग्रेचुलेट करने आई हो। पर प्राची, तुमने सबके सामने कंग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? क्या बात है? शर्म आ रही थी? हाँ, कम ऑन प्राची, बड़ी बहन हो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। हो गया तुम्हारा। इधर उधर की बातें करने नहीं, तुम्हें बुलाने आई थी। पूजा के लिए मम्मी ने नीचे बुलाया। ओ हाँ, जो पूजा मेरे बच्चे के लिए हो रही है। प्राची, I just can't tell you, I'm just so happy. सब कुछ नया नया है, you know, it's a new feeling, but I'm really excited about this. तो चलो, why to waste time? वैसे प्राची, पूजा में तुम भी बैठने वाली हो? हाँ? No. I don't mean रणबीर के साथ. I mean वैसे ही, पूजा में बैठोगी तो झूठ तो नहीं बोल पाओगी, तो यही बता दो। क्या जानना है तुम्हें? तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि तुमसे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई, वो भी रणबीर के साथ।
नो व्हाट प्राची, प्रेग्नेंट होने के लिए ना एक अच्छी किस्मत से ज्यादा एक अच्छे पति की बहुत जरूरत होती है। अब देखो ना, अच्छा पति होगा तो ही तो पति से प्यार मिलेगा, लेकिन अच्छा बुरा छोड़ो, तुम्हारे पास तो दोनों ही नहीं है, ना अच्छी किस्मत ना पति, नथिंग। अब देखो, जब रणबीर के साथ थी तो तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ, और जब होने का टाइम आया तुम अलग हो गई। That is how destiny is. अरे मुझे याद आया, तुम उसी टाइम पे सिड के साथ थी ना? हाँ? अभी भी कोई गुड न्यूज नहीं आई। Oops. I'm so sorry. Are you okay? हाँ? Sorry. कुछ ज्यादा हो गया है ना? मुझे सिड की बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया बहुत हो गया तुम। नैपकिन पास करना प्लीज। पहले सिर्फ सुना था कि प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार वॉमिटिश फील होता है, अब तो देख भी रही हूँ। गॉड, तुम्हें शायद सुनने में ये बात अजीब लगे, लेकिन प्राची सच बताओ ना, अंदर से जो फीलिंग होती है ना, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई जस्ट फील सो हैप्पी। बार बार जब वॉमिटिश फील होता है तो ऐसे लगता है जैसे बार बार कोई मुझे कह रहा हो, लिसन यू आर प्रेग्नेंट, तुम माँ बनने वाली हो। आई जस्ट फील सो लकी प्राची। घर में सब इतने खुश है, एवरीबडी ऑलरेडी लव्स द चाइल्ड, मुझे भी इतना प्यार मिल रहा है, इतनी केयर मिल रही है। सोचो, माँ बनने के बाद मुझे कितना प्यार करेंगे सब। और रणबीर तो मुझे इतना प्यार करेगा कि तुम तो जानती हो रणबीर कैसा है, जब खुश होता है ना तो सामने वाले को सर पर बिठा लेता है। He's just amazing. ओह प्राची, अब देखना तब मेरी कितनी केयर करेंगे, स्पेशली रणबीर। तुमने देखा था ना कि बस रूम में आने के लिए वो मेरे साथ आया, ऐसे हाथ पकड़ के। अब हर रोज उठते बैठते वो मेरे साथ रहेगा, अपने सामने मुझे सुलाएगा, अपने हाथों से खाना खिलाएगा, और अगर मुझे कभी कुछ स्पेशल खाने की क्रेविंग हुई ना तो वो सब लाके देगा। I'm just so excited and so happy. पर पता है प्राची, मैंने लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। प्यार तो हर कोई किसी से कर ही लेता है, पर प्यार करने वाले से प्यार की निशानी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और उससे भी बड़ी बात, पत्नी तो हर कोई बन ही जाता है, पर माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। खैर छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगी, तुम तो भांज निकली। रिया, भांज नहीं हूं मैं, रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ठीक सुन रही हो तुम, मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपने आप को तुम रणबीर की बीवी कहलाओ या उसके बच्चे की माँ, सच तो ये है कि ये सारे सुख तुमसे पहले मुझे मिल चुके हैं। रणबीर ने तुमसे पहले मुझसे शादी की है। रणबीर की इकलौती धर्म पत्नी मैं हूँ, और रणबीर के पहले बच्चे की माँ भी। झूठ बोल रही हो तुम, पता नहीं किसके बच्चे को रणबीर का बच्चा बोल रही हो। रणबीर के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ। मेरा ये जो बच्चा है ना, ये लीगल है, तुम्हारा बच्चा इलीगल है। अरे तुम तो वाइफ ही इलीगल हो, तो माँ भी तो इलीगल होगी ना। एंड यू नो व्हाट आई थिंक, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो माँ बनने का, ये जो तुम्हारी फेक न्यूज है, तुम सिर्फ ये अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। माँ बनने वाली हो ना तुम, बच्चे को महसूस तो कर ही सकती हो। खुद महसूस करो और बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या सच?
तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए आए हैं। सब देखो कितने खुश है तुम्हारे लिए। तुम ऐसे उदास होकर एक कोने में खड़े हो, अच्छा नहीं लगता है ना? कम ऑन बेटा, थोड़ा मुस्कुराओ। रणबीर, you're going to become a father. Be happy. I know थोड़ी नर्वसनेस हो रही होगी ना तुम्हें, पर खुश रहने की थोड़ी तो कोशिश करो। रणबीर, ये गुड न्यूज मिलने से पहले तुम कितने खुश थे। पार्टी में, हॉस्पिटल से आने के बाद तुम कितने खुश थे। आपके अपने बच्चे के दिल की धड़कन। मैं खुश था क्योंकि नमस्ते जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन कंग्रेचुलेशंस आप होने वाले बच्चे के पापा को कीजिए। अरे इससे तो मैं गले लग के कांग्रेस करूंगा यार। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, शाना, प्राची कहाँ है? आपने तो भेजा था ना उसे रिया को लाने। उसे भेजे तो जमाना हो गया, कब आएगी वो? जब सारे गेस्ट चले जाएंगे तब। जाकर बुला कर लाओ उसे जल्दी। और सुनो, वहाँ खुद बैठ मत जाना गप्पे लड़ाते। शाना, जी दीदा, यहाँ दादा, मुझे खुद ही जाकर बुलाना पड़ेगा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी इन बातों का मुझ पर क्या असर पड़ सकता है। मैं स्ट्रेस में आ सकती हूँ, फिर भी तुम मुझसे ये बातें कर रही हो। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मत करो ये सब। क्यों? मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज सुन ली। मेरी न्यूज तुमसे नहीं सुनी जा रही। मैं बोलूंगी, बार बार बोलूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। दोबारा मेरे बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बात की ना तो मैं। बच्चा? प्राची का बच्चा? इम्पॉसिबल। नो, प्राची प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? शी कांट बी प्रेग्नेंट, इट्स नॉट ट्रू। जो आप सुन रहे हैं वो सच है। मैं मां बनने वाली। रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। मैं आपको ये खबर ऐसे नहीं सुनाना चाहती थी, पर मैं क्या करती, आप लोगों ने ही मजबूर कर दिया मुझे। रिया की प्रेगनेंसी के बारे में इतना कुछ। बस बंद करो अपनी ये बकवास। जब मैं तुम्हें अपनी बहू ही नहीं मानती तो ये कैसे मान लूं कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी तो भी ये बच्चा रणबीर का नहीं हो सकता। अपने आप को प्रेग्नेंट तो बोल दिया तुमने, लेकिन ये कभी मत बोलना कि तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस है। नाजायज है तुम्हारा बच्चा। रणबीर ने रिया से शादी की है। रणबीर के बच्चे की मां सिर्फ रिया है। अपनी ये परछाई रिया पर पड़ने भी मत देना। दूर रहना उससे। सुन लिया तुमने? अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज कहीं और जाके सुनाना, खुशखबरी की मिठाई किसी और के हाथ से खाना। हमारे यहाँ शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना, ये मेरी प्रेगनेंसी का है। पर ऑब्वियसली तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, बीइंग द जेलस वुमन यू आर, इसीलिए ये सब तमाशा कर रही हो। आई नो इट। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी बकवास 1 मिनट के लिए नहीं सुनूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट। मॉम प्लीज, आप अभी इसी वक्त इसे धक्के मार के घर से निकालिए। अब तो इस घर में या मैं रहूंगी या ये। बहुत हो गया। आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। मैं तो कैसे भी इसके साथ एक छत के नीचे एक घर में रह लूं। मेरा बच्चा इसकी परछाई में सांस नहीं लेगा मॉम। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसकी बुरी नजर मेरे बच्चे पे पड़ी तो मैं। रिया इज एब्सोल्युटली राइट। पर अचानक से तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हाँ, टू स्मार्ट। रिया प्रेग्नेंट है तो मैं भी प्रेग्नेंट बन जाती हूँ। हाँ, और रिया सही कह रही है। रिया का बच्चा आएगा तो कहेगी रिया का बच्चा नाजायज है और मेरा बच्चा जायज। ये आप रणबीर को ही डिसाइड करने दीजिए ना।
जैसे एक औरत बता सकती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, वैसे एक बाप ही बता सकता है उसके बच्चे की माँ कौन है, या पहले बच्चे की। शराब! बीच में मत बोलो। अगर तुम रणबीर के बच्चे की माँ हो तो इतने दिन तक चुप क्यों रही? पहले क्यों नहीं बताया हमें कि तुम प्रेग्नेंट हो? इससे पहले तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया इस बात का? रिया इज राइट, तुम जलती हो इसकी खुशियों से, इसलिए जैसे ही तुम्हें पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है, तुमने अपनी प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू कर दिया। एक बात कान खोल के सुन लो प्राची, अगर तुम मुझे मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाओगी ना, तो भी तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस कभी नहीं बन सकता। इस खानदान का नाम मैं उसे कभी नहीं दूंगी।